Friends, this is A.K. उपाध्याय. Welcome to AEC again. आज मैं आपको बहुत खास चीजें बताने वाला हूं और उन खास चीजों में दो चीजें जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती है और वो दो चीजें क्या हैं? एक होता है मूड और दूसरा होता है थिंकिंग. मूड जो रहता है और थिंकिंग जो होती है, क्या दोनों ही चीजें एक जैसी हैं? नहीं, दोनों ही चीजें अलग अलग हैं. मूड अगर होता है कुछ करने का तो वो काम बहुत अच्छा होता है. सीखने का मूड होता है तो हम बेहतर सीखते हैं. मूड को बदलना आसान तो नहीं होता. मूड अगर अच्छा है तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं जो हम करने जा रहे हैं उसके. मूड और थिंकिंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं. दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना है, तो हमें एक रास्ता चुनना होता है कुछ करने के लिए. उस वे को हमें सिलेक्ट करना होता है और वो वे हमारा सिलेक्ट होता है when we are in good mood. Mood is changeable, but thinking is not changeable. It is changed after a long time. When we suffer, when we face the difficulties, lot of difficulties, but the chances of the thinking, the chances to change the thinking are very less. तो डियर फ्रेंड्स, आपसे कहूंगा आप फर्क जानिए मूड और थिंकिंग के बारे में. थिंकिंग जो रहती है किसी व्यक्ति की सोच है. क्या सोच है? कि मुझे पैसा मिल जाए लेकिन वो पैसा पाने के लिए मुझे कुछ करना ना पड़े. ये उसकी सोच है. अब वो पैसा बहुत जल्दी मिल जाए, बहुत आसानी से मिल जाए, या कोई गिफ्ट में उसको दे दे, उसके पिताजी की प्रॉपर्टी उसको मिल जाए, उसके दादाजी की प्रॉपर्टी उसको मिल जाए, दहेज में उसको मिल जाए, कोई दोस्त उसको दे दे, सरकार से मिल जाए, मतलब वो प्रयास नहीं करना चाहता, बट ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी. वो भ्रष्टाचार कर ले, वो करप्शन कर ले, कोई इलीगल वे अडॉप्ट कर ले. ये उसकी सोच है. सोच कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली. एक व्यक्ति की सोच है पैसा आए अथवा ना आए, लेकिन वो ईमानदारी को नहीं छोड़ेगा. वो चाहता है पैसा, बट ही वॉन्ट्स मनी बाय द लीगल वेज, बाय द हार्ड वर्क, बाय ऑनेस्टी. ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी. ओके, तो ये उसकी सोच होती है कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, लीगल वेज से कमाना है, ऑनेस्टली अर्न करना है, वो सोर्सेस अडॉप्ट करना है जो सोर्सेस हमारे लिए पैसा लीगली देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, जिन पर लोग कभी क्लेम नहीं करते हैं, जिन पर कभी लोग उंगलियां नहीं उठाते हैं, किसी भी तरह का ब्लेम नहीं करते हैं. वो इस तरह से पैसे को अर्न करना चाहता है. तो ये क्या होती है? उसकी थिंकिंग होती है, सोच होती है. सोच को आसानी से नहीं बदला जा सकता है. सोच अलग अलग तरह की होती है. मैंने तो एग्जाम्पल आपको पैसे को लेकर कुछ दिया है,
लोगों को इसी तरह से जीवन जीने के लिए सोच, थिंकिंग की बात कर रहा हूं। सबकी जिंदगी जीने की सोच अलग अलग है, थिंकिंग अलग अलग है। मेरी भी सोच एक अलग तरह की सोच है। मैं जिंदगी को एक ट्रैवलिंग मान के चलता हूं, यात्रा मान के चलता हूं। आप क्या मान के चलते हैं मुझे नहीं मालूम है। कोई जिंदगी को बोरिंग फील करता है, कोई जिंदगी को बड़ी इंटरेस्टिंग मान के चलता है, कोई जिंदगी को वेस्ट मान के चलता है, तो कोई जिंदगी को यूजफुल मान के चलता है। कोई जिंदगी को एक खेल की तरह लेता है। इट इज जस्ट लाइक द गेम, बट आई टेक द लाइफ नॉट लाइक अ गेम। आई टेक द लाइफ जस्ट लाइक द जर्नी। वी आर डूइंग द जर्नी फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ। जिंदगी जो है वो जन्म से मृत्यु की तरफ जाती है, एक यात्रा होती है, एक लंबी यात्रा होती है। एंड एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ दिस। हर एक चीज इसका हिस्सा है। इवन वी टॉक अबाउट द सॉरोनेस और द हैप्पीनेस, सुख और दुख, दीज आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। मनी इज द मीन्स ऑफ दिस। मनी इसका क्या होता है? हिस्सा होता है, जिंदगी का एक साधन होता है जिंदगी को बेहतर बनाने का। इसी तरह से फैमिली क्या होती है? जिंदगी के लिए अगर हम बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं तो बेहतर ढंग से तभी जी सकते हैं व्हेन वी आर विथ अवर फैमिली, जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं। और एक अच्छा परिवार अच्छी सोच से बनता है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी को अच्छा बनाना है तो आपको अपने परिवार को अच्छा बनाना पड़ेगा। उसके लिए अच्छी सोच चाहिए, अच्छा आइडिया चाहिए। वो अच्छी सोच हमारी डेवलप होती है अच्छे एनवायरनमेंट। व्हेन वी आर नॉट इन अ गुड एनवायरनमेंट, वी कांट डेवलप अवर गुड थिंकिंग। अच्छी सोच, मैं बात कर रहा था डेवलपिंग गुड थिंकिंग, मेकिंग योर थिंकिंग नाइस थिंकिंग, इट इज रिक्वायर्ड, जरूरी होता है। अच्छी सोच को डेवलप करने के लिए आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बने, एक अच्छे एनालिटिक बने। एनालिसिस जरूरी होता है, कहां आप गलत हैं, दुनिया कहां जा रही है, समय क्या कह रहा है, समय की क्या मांग है, उसके हिसाब से अपने आप को बदलें। साथ ही साथ जो चीजें आपको लोगों से दूर ले जाती हैं, आप एनालाइज करें अगला व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है वो आपसे क्या अपेक्षा करता है। हर किसी की अपेक्षा पे तो खरा नहीं उतरा जा सकता, लेकिन हम फिर भी विचार कर सकते हैं कि हम गलत कहां हैं। अपनी कमियों को आप एनालाइज करिए और स्वागत करिए अपनी कमियों का, जो बार बार एक से अधिक लोग आपसे कहते हैं कि यहां आप गलत करते हैं। मतलब आपकी सोच में कहीं ना कहीं कुछ गलत है जो बार बार लोग आपके सामने रिपीट करते हैं। उस बात का बुरा मत मानिए और उसको बदलने की कोशिश करिए, तभी आप अपने बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे। आपका बिहेवियर चेंज होगा, सर्टेनली जो आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट्स रहते हैं, जो चीजें आपको लोगों से दूर करती हैं, वो चीजें आपके लाइफ से दूर हो जाएंगी, तो आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। अच्छी सोच डेवलप करने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगी इस बात को लेकर के कि आप क्या गलत कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत पारंपरिक होते हैं कि वो सोच के चलते हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, दादाजी के जमाने में ऐसा होता था, दादी के जमाने में ऐसा होता था। अरे भाई, होता था, तब में और अब में बहुत फर्क है। और हम अपने लिए इतने सारे बैरियर्स बना लेते हैं कि जो बैरियर्स हमारे जीवन की प्रोग्रेस में, लाइफ की प्रोग्रेस में सबसे बड़े हिंड्रेंस होते हैं।
रुकावट डालते हैं, अपने लिए इतने सारे नियम बना लेते हैं कि वो नियम ही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, काम नहीं करने देते हैं। हमारी सोच अगर हमें फायदा नहीं दिलाती है तो पक्की बात है वो हमें नुकसान पहुंचाती है। हम प्रोग्रेस तो करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रोग्रेस को करने के लिए, अचीवमेंट को पाने के लिए हम अपनी उस पुरानी, उस कमजोर सोच को त्याग नहीं सकते, जो सोच हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है, जिससे कई बार हमारे परिवार के सदस्य चिढ़ जाते हैं। परिवार के लोग चिढ़ते हैं, मिलने जुलने वाले लोग चिढ़ते हैं, दूसरे लोग भी चिढ़ते हैं। तो हमें उस सोच को बदलने की जरूरत है। वो सोच तभी बदलेगी, वो नई सोच का डेवलपमेंट तभी होगा जब आप एनालाइज करेंगे वेयर आर यू रॉन्ग। अब बात करता हूं मूड की। दोस्तों, मूड क्या है? मूड जो है, आपका खाने का मूड है। सपोज कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो चीज आपके खाने से हटा दी जाए, जो चीजें अगले व्यक्ति को पसंद है, व्यक्ति आपको अपने पसंद की चीजें खिलाता रहे, तो जो खाने में आपको आनंद की प्राप्ति होती है, अम्यूजमेंट मिलता है, जो रस मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको खाने को देख करके जो मन में एक उत्साह पैदा होना चाहिए, जो इच्छा पैदा होना चाहिए, वो नहीं आता। अगर आपको अपने पसंद के कपड़े नहीं मिले पहनने को, ऑब्वियसली आपको जो भी कपड़े आप पहन रहे हैं उनमें वो खुशी अंदर से नहीं आएगी जो आना चाहिए। जो काम आपको दिया गया है, अगर वो आपके पसंद का नहीं है, तो आपका मूड उस तरह का नहीं होगा जिस तरह का होना चाहिए। कोई भी थोपी हुई चीज, the things which are imposed on you will be always wrong for you, they will give you the negative results। तो वो सारी चीजें जो आप पर थोपी जाती हैं वो हमेशा आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स देगी। मूड जो रहता है, हर एक चीज के लिए एक मूड होता है। उस मूड को हम कैसे बनाते हैं, कैसे डेवलप करते हैं? वो डेवलप होता है हमारे खुश रहने से। वी नीड द हैप्पीनेस। तो चीजें जो हम चाहते हैं उनको हमें अपने आसपास ऐसी चीजों को ही कलेक्ट करना चाहिए जो हमारे मूड को डेवलप करें, और उन चीजों से हम अपने आप को दूर ले जाएं जो चीजें हमारा मूड खराब करती हैं। अगर आपको लगता है अच्छा खासा मूड लेकर के आप घर से निकलते हैं, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी रहती है जो आपको पिन करती है, घर का कोई मेंबर है जो बिना किसी कारण के और आपका मूड खराब करता है, और जब भी आप घर जाते हैं वो फिर आपका मूड खराब करता है, तो ऑब्वियसली आप किसी भी अच्छे काम को करने जा रहे हैं, उस काम के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। कोशिश करिए, कीप साइलेंट, चुप रहिए, कीप योर सेल्फ काम एट दैट टाइम एंड ट्राई टू evade that situation, try to avoid that situation। उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करिए, उस सिचुएशन से दूर जाने की कोशिश करिए, बिकॉज दैट विल डिस्कार्ड योर मूड। वो चीज आपके मूड को खराब करेगी, और जो भी बड़ा एम आपने लिया है, जो भी बड़ा गोल आपने चुना है, उस गोल को आप अचीव करने से वंचित रह जाएंगे, एंड इट विल बी द ग्रेट वेस्टेज ऑफ योर टाइम। आपके टाइम की वेस्टेज होगी। ऐसे दोस्तों, ये कुछ आइडियाज थे जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखे। These ideas are very useful for making our thinking and mood very useful,
very positive and energetic. Thank you so much. We will be in the next video.